चलिए आज एनर्जी अपडेट का बात करते हैं। दोनों की बात करूंगी, जिससे जो रेजोनेट होगा वो उसको पिक करेगा। आज का मैसेज है डिवाइन का, खास करके डिवाइन फैमिलीज के लिए, टू टेक कंट्रोल ऑन दिस जर्नी। आपको ये जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है एंड सरेंडर करना है। और कौन कौन सी डिवाइन फैमिली को ये डिवाइन कॉल आ चुकी है वापस अपने रास्ते पर लौटने की। मतलब अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में वापस आ जाइए, साधना करते हैं तो साधना में आ जाइए। जो भी आप करते हैं, जिस भी इष्ट के साथ आप कनेक्टेड हैं, एक डिवाइन कॉल है आपके पास कि आपको वापस अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिससे भी जिन ईश्वर में आप बिलीव करते हैं उनसे वापस जुड़ना है। ये जर्नी स्टार्ट होती है एक टग ऑफ वॉर से, पुश एंड पुल से, यूनियन, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, ऐसी कई सिचुएशंस को लेते हुए ये जर्नी जो है धीरे धीरे परमानेंट हारमोनियस रियूनियन तक पहुंचती है। और अंत में ये जर्नी एक पीसफुल फ्लो में बहना शुरू हो जाती है। यही जर्नी आपको सिखाती है कि कैसे पीसफुली एंड पेशेंटली आपने लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को मटीरियल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर बैलेंस एंड हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ तक आते आते डिवाइन फैमिलीन ये समझ आती है कि डिवाइन इज़ हर अल्टीमेट डेस्टिनेशन एंड बीइंग सरेंडर्ड इज़ हर डिवाइन पावर एंड सुपर पावर। राइट नाउ यही है आपकी सुपर पावर कि कैसे कंट्रोल आपने अपने हाथ में लेना है और सरेंडर रहना है, जैसे आप अब तक करते आ रहे थे। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, कल इवनिंग से ही एनर्जी थोड़ा थोड़ा चेंज होनी शुरू हो गई थी, जो मैंने आपको संकेत दिया था सुबह की वीडियो में कि शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो हाँ, कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आपने अपने अंदर देखी होंगी, नहीं देखी है तो आने वाले समय में होंगी। क्योंकि जब भी हमारे अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस होती हैं या हम स्पिरिचुअली एक लेवल अप और अपग्रेड होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें या कुछ सिम्टम माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर आते हैं। यही है हॉट फ्लशेस। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स को कल इवनिंग या रात में बहुत बुरी तरह से एकदम से हॉट फ्लशेस, गर्मी लगना या सोल पर्जिंग जैसा फील होना, इमोशंस हाई या हार्ट एक, सोल पर्जिंग, हार्ट पर्जिंग या हेडेक, या सडनली आपको डिस्कनेक्टेड लग रहा होगा। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, बट स्टिल एबल टू मैनेज, स्टिल कहीं ना कहीं आप मैनेज करने में उसको जो है कामयाब हो पा रहे हैं। तो ये संकेत किस चीज़ का है? ये संकेत है आपके कर्मास के रिलीज होने का, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर। जो न्यू कमर्स है, आप भी धीरे धीरे इस जर्नी को अंडरस्टैंड करते जाएंगे और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। इस जर्नी का मेन मकसद है मुक्ति, लिबरेशन। और मुक्ति हम इन पंच महाभूतों से तो नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हमें पहले अपनी सोल को प्योर करना होता है, डिवाइन फॉर्म में लाना होता है। और यही ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है। ट्विन फ्लेम्स जो हैं यहाँ पर अपनी सोल को क्रिस्टलिन बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए ही आते हैं, और ऐसा बहुत रेयर सोल्स कर पाती हैं एंड बहुत ही पावरफुल एंड ब्रेव सोल्स इस जर्नी को चूज़ करती हैं। जितने भी हाईली इवॉल्व बींग्स हैं, जो आपके अंदर चेंजेस अभी आ रही हैं, बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स के साथ ये रेजोनेट करेगा। जिनसे होगा वो आप मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर अब आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगा, या आपको फील हुआ होगा ऐसा, लाइट बॉडी एक्टिवेशन होना आपका शुरू हो चुका होगा। एंड डीएनए क्लेंजिंग एंड सोल क्लेंजिंग, सोल प्योरिफिकेशन आपका हो रहा है। एंड यहाँ पर रेयरली, वेरी रेयर 1% और लेस देन 1% सोल्स जो हैं यहाँ पर अपनी सोल बॉडी को, मीन्स लाइट बॉडी को क्रिस्टलिन बॉडी में एक्टिवेट करने में कामयाब हो पाए हैं। या आने वाले समय में अब आप जो नेक्स्ट स्टेज अचीव करेंगे, आप अपनी लाइट बॉडी को क्रिस्टलिन बॉडी एक्टिवेशन में चेंज देखेंगे। ये एक फाइनल 5D एवोल्यूशनरी स्टेज होती है ह्यूमन फॉर्म की, जहाँ पर वो एक वेरी हाईली अवेकन सोल्स हो जाती हैं, या हायर कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ जाती है, या उनकी बॉडी जो उनकी अंदर जो एनर्जी है वो हायर लेवल पर वो अपने अंदर एनर्जी को ट्रांसमिट करने में कामयाब हो पाते हैं। ऐसे कुछ रेयर बींग्स हैं यहाँ पर जो हैं, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। ऐसी कुछ ट्विन फ्लेम्स ने यहाँ पर क्रिस्टलिन बॉडी एक्टिवेशन के लिए एक स्टेप आगे लिया है। एंड ये एक्टिवेशंस ऐसे नहीं होती हैं, बहुत काम किया होता है इन सोल्स ने। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ 7 चक्रा करके ही इस चीज़ को एक्टिवेट कर लिया है। ये काफ़ी लंबे समय से, इवन
9-10 साल, 11 साल, 15 साल, कई सालों से 5 साल, या ईश्वर की कृपा होती है, इष्ट की कृपा होती है, तो उनकी कृपा दया दृष्टि से कई बारी ये मतलब पुण्य कर्म होते हैं इनके पिछले जन्मों के कई, जहाँ पर ये इन स्टेजेस को अचीव कर पाते हैं। ऐसी डिवाइन बींग्स है, आई नो, आई एम श्योर यहाँ पर है ऐसे डिवाइन बींग्स जो भी हैं, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। एंड ये एक स्टेज है जहाँ पर आपके लिए 3D लेवल पर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादी करना, यूनियन में आना मायने नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल डिवाइन प्योर फॉर्म में आ चुके होते हैं, आप एक डिवाइन बीइंग बन चुके होते हैं, एंड आप इस जर्नी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका होता है, आप सब कुछ समझ चुके होते हैं। सो यहाँ पर ये जर्नी जो है एक लास्ट स्टेज पर ऑलमोस्ट कुछ बींग्स के लिए आ चुकी है, जहाँ पर उनके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है 3D में अभी भी थोड़ा थोड़ा आप सबको लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन जो कर्मास है, क्योंकि वो उनका रोल है 3D प्लेन पर, तो वो उनको वहाँ पर कंप्लीट करना ही होगा। सो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उनके डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर उनको चूज़ करना है अपना 3D प्लेजर में और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में। यहाँ पर उनको 3D बेस्ड मैनिपुलेशन अभी हो सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और भी किसी तरह की छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन इसलिए डिवाइन फैमिली आपको बोला जा रहा है टू टेक कंट्रोल। यहाँ पर अब यहाँ तक आते आते आपके डिवाइन मास्कुलिन जो हैं वो इतना तो समझ चुके होते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ तो है। मीन्स जब मेरी लाइफ में मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन फैमिली या मास्कुलिन होते हैं तो मेरी लाइफ में अबंडेंस होती है, स्टेबिलिटी होती है, मैं माइंड बॉडी सोल लेवल पर बैलेंस्ड रहता हूँ। यहाँ तक आते आते आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके पीसफुली और एग्रेसिवली या कैसे भी अपनी लाइफ में रखने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा डिवाइन नहीं करने देते हैं। क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट को या आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एक ही रास्ता है, अपनी डिवाइन फॉर्म में आना, क्योंकि आप या वो एक दूसरे के स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, मटीरियलिस्टिक पार्टनर्स नहीं हैं। तो यहाँ तक आते आते अब आपके डिवाइन मास्कुलिन यही चीज़ समझेंगे कि डिवाइन फैमिली या डिवाइन काउंटर पार्ट को पाना आसान नहीं है, उसके लिए उन्हें अपनी डिवाइन फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और जिन्होंने ये साइकिल कंप्लीट किया है उनको एंजल्स नंबर जो अभी दिख रहे होंगे वो है 10 10 777 एंड 111। मीन्स एक स्पिरिचुअल साइकिल अब आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, और इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए अब आगे का इनर वर्क आपको करना है। इसी तरह से ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है, और यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होता है और एक नई साइकिल की बिगनिंग होती है विद न्यू होप, जहाँ पर दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट अपनी प्योर फॉर्म को समझते हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं और अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ते हैं। सो ये जो कुछ भी चल रहा है उसे एक्सेप्ट करते हुए, डिवाइन को सरेंडर करते हुए, अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए अब डिवाइन फैमिलीज आपको एक स्टेप आगे चलना है, अपनी अपनी कॉन्शियसनेस की स्टेज के हिसाब से जहाँ भी आप अभी हैं अकॉर्डिंगली अपने कर्मास को रिलीज़ करते हुए जो जो गाइडेंस मिल रही है इसको फॉलो करते हुए आपको आगे जाना है। एंड ये याद रखना है कि कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ही चूज़ करने वाले हैं, और इतना तो वो अब जान चुके हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।